प्यारे साथियों नमस्कार, मैं रोहित नागर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नौकरी पक्की है में स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसा आपको पता है और आप अपनी तैयारियों में दमदार तरीके से लगे हुए हैं और हम भी उसी क्रम में लगे हुए हैं कि इस बार आपकी नौकरी पक्की करा देनी है। तो उसके लिए 1 सितंबर 2023 से फॉर्म आने वाले हैं। कई बार मैं आपको बता चुका हूं और हर बार इसलिए अवगत कराता हूं ताकि आप बूस्टअप रहें और अपने जो आपने लक्ष्य बनाया है, जो टारगेट बनाया है, उसके लिए बिल्कुल चीयर अप रहें। और छोटे भाई बहनों, एक बात का ध्यान रखें, नौकरी तो है, इसके लिए हमें अपना सब कुछ दांव पे लगा देना है। क्या यह सही है? सही इसलिए है कि छोटे भाई बहनों, दांव से लगाने का मतलब और ये बड़ी बड़ी बातें करने का मतलब सिर्फ एक बात आपसे कहने का है कि भाई आप अपनी तैयारी को इस स्तर पर लेकर जाएं कि कंपटीशन बेहद ज्यादा है और आप लोग अपना जो रहता ना, कर लेंगे, हो जाएगा, देख लेंगे, उससे अब काम चलने वाला नहीं है। क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म आने वाले हैं, ऑनलाइन एग्जाम होगा, सब कुछ प्री प्लान होता है, सब लोगों को पहले पता होता है और लगा के जम्मू कश्मीर से केरल और इधर अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक हर व्यक्ति दिल्ली पुलिस की वैकेंसियां चाहता है, नौकरी चाहता है। पहले से ही कैलेंडर आ चुका है, डेट फिक्स है, तैयारी फिक्स है। तो ये सब चीजें कंपटीशन को और ज्यादा बढ़ा भी देती है। तो हमें उन सब बातों से कुछ ध्यान नहीं रखना, हमें बात रखना है सिर्फ एक ध्यान का कि हमें तो केवल एक वैकेंसी चाहिए ना, एक बार एक वैकेंसी चाहिए और वो हमारी पक्की है, उसे कोई हमसे छीन नहीं सकता। तो उसको लेके हमें लेकिन थोड़ी सी ये ध्यान रखना है कि हमें मेहनत करते रहना, रिवीजन करते रहना। और मैं तो आपके साथ 24 घंटे ही हूं, बराबर आपके साथ मेहनत, और उस स्तर पर मेहनत अपने अनुभव के आधार पर कि भाई कहां से पेपर बनता है, कैसे उसका सिलेबस पहले तैयार करा जाएगा और कहां से पेपर अब कैसे उसको हल करेंगे, कैसे प्रीवियस ईयर पेपर लगाने, कैसे मॉक लगाने, एक एक पहलू पर आपसे बात करूंगा और एक एक पहलू आपका तैयार भी कराऊंगा। तो निश्चिंत रहे। और आज जो मैं आपके लिए क्लास लेकर आया हूं मैथ की, ये हमारी तीसरी क्लास होगी और इसमें हम एक विशेष टॉपिक जिससे एक प्रश्न बनता ही बनता है, एक प्रश्न अवश्य बनता है, चाहे वो एसएससी का कोई एग्जाम आप उठा लीजिए, लघुत्तम समापवर्त्य से महत्तम समापवर्त्य से एक प्रश्न वो रखता ही रखता है। इसीलिए हमें यह लेसन, यह चैप्टर अच्छे से तैयार करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं लघुत्तम और समापवर्त्य की कि ये होते क्या है, कैसे इनको तैयार करें, कहां से प्रश्न बनेंगे, एक एक बारीकियां अच्छे से हम इसको समझेंगे। तो पहला पॉइंट जो बात करेंगे वो है महत्तम समापवर्त्य। महत्तम समापवर्त्य या महत्तम समापवर्त्य कीजिए, जिसे आप इंग्लिश में HCF कहते हैं। HCF की फुल फॉर्म क्या होती है? H से बना हाईएस्ट, C से कॉमन और F से आपका बन गया फैक्टर। तो जैसा इसके नाम से ही मालूम हो रहा होगा आपको कि वह फैक्टर जो हाईएस्ट हो, और फैक्टर कौन? जिससे गुणज अच्छे से डिवाइड हो जाए और उसके जो फैक्टर्स होंगे उनमें जो हाईएस्ट होगा वही उसका HCF या महत्तम समापवर्त्य बन जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन यदि आप देखना चाहें तो वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए हुए संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, पूर्णतः विभाजित हो जाए या विभाजित कर दे, विभाजित कर दे, क्या कहलाता है वो? HCF कहलाता है, महत्तम समापवर्त्य कहलाता है, महत्तम समापवर्त्य कहलाता है।
महत्तम समापत्ति से आप समझे कि वो बड़े से बड़ा फैक्टर या वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, उसका महत्तम समापत्ति कहलाता है। तो एक बात हमें ध्यान रखनी है कि वह उसका बड़ा फैक्टर होना चाहिए, बड़ा से बड़ा गुणनखंड होना चाहिए या फैक्टर होना चाहिए जो उस संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो अब जैसे प्रश्न देखिए आप, प्रश्न बनता कहां से है? प्रश्न बनता कहां से कि 14, 42, 35 और 63 संख्याएं दी हुई हैं, इनका में से ज्ञात कीजिए। ये जो संख्याएं दी है इनका में से ज्ञात कीजिए। और हमने अभी आपको समझाया कि में से का मतलब क्या आता है कि जो कॉमन फैक्टर है उनमें हाईएस्ट होना चाहिए, उनका हाईएस्ट फैक्टर होना चाहिए जिससे ये संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाएं। तो एक एक करके पहले इसका आंसर समझते हैं। और इसके ऑप्शन दिए 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा या 9 होगा। तो चलिए समझते हैं। 14 दिया हुआ है आपको 42 दिया हुआ है, आपको 35 दिया हुआ है, आपको 63 संख्या दिया। तो हम एक बार इनके फैक्टर कर लेते हैं। पहले हम इनको शॉर्ट फॉर्म से तरीके से हम समझेंगे और जब हम प्रैक्टिस में कर लेंगे फिर हम सादा सीधे सीधे इनके आंसर भी आप लगा लेंगे। ऐसे पूछेगा सीधा आंसर, लेकिन ये तब आपको आ पाएगा जब आप इसका पहले कंसेप्ट समझ लेंगे कि भाई होता कैसे, तरीका क्या है। तो पहले मैं आपको इसका तरीका समझा रहा हूं कि 14 है तो 14 के यदि हम फैक्टर करेंगे तो 2 गुणा 7 कितना हो गया भैया? 14। अगला 42 का 2 तिया 6 सत्ते 42। अब भैया 35 का क्या हो गया? 5 गुणा 7। 35 का क्या होगा? 5 गुणा 7। अब भैया 63 का क्या होगा? 3 गुणा 7। तो सबसे हाईएस्ट फैक्टर यहां पे क्या हुआ? 7। यहां पे क्या हुआ? 7। यहां पे क्या हुआ? 7। यहां पे क्या फैक्टर है? 7। तो इन सब में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भैया 7। तो भैया ऐसी वो संख्या है 7 जिनसे ये सभी संख्याएं विभाजित हो जाएंगी। और तो यही आपका आंसर। तो 7 इसका क्या हो गया? इन संख्याओं का महत्तम समापत्ति हो गया या में से हो गया। सीधी बात, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इनको विभाजित कर दे। हमने इनके कॉमन फैक्टर्स निकाले और फिर वही कहा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए, बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है भैया? 7। तो आंसर आ गया 7। आंसर हो गया 7। क्लियर? समझ गए? अगला पॉइंट समझिए। अब आता है लघुत्तम समापवर्त्य क्या होता है। प्रश्न बनता है भाई लघुत्तम समापवर्त्य क्या होता है? फिर महत्तम तो हो गया बड़ा, तो नाम से ही पता लग रहा भैया लघुत्तम। तो लघुत्तम उसमें हाईएस्ट, इसमें भैया लीएस्ट, मतलब छोटे से छोटा। सी से कॉमन और एम से मल्टीपल। तो परिभाषा देख लीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या को, दिए हुए संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो भैया वो कौन सा था? HCF समझाया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसमें क्या है भैया? लीएस्ट, छोटे से छोटा। तो ऐसी वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो इन संख्याओं से विभाजित हो जाएगी? इस संख्याओं से विभाजित हो जाएगी, वही उसका एलसीएम बन जाएगा। HCF हुआ बड़े से बड़ा फैक्टर जो रहा, और एलसीएम जो होगा, एलसीएम वो संख्या जो इन संख्याओं द्वारा छोटी से छोटी, सबसे पहले वाली संख्या, चाहे वो 28 हो जाए मान लो, या हो जाए 1000 तक ना मिले,
तो वो आपको फैक्टर्स निकालना होगा, उसके गुणनखंड बनाने होंगे, तब जाकर आपको एलसीएम मिल जाएगा, छोटी से छोटी। अब निकालते कैसे उसका तरीका समझ लो। प्रश्न आपको दिया भैया, या यहां समझ लीजिए आपको दिया है 15, आपको दिया भैया 18, आपको दिया भैया 24, आपको दिया भैया 27 और आपको दिया भैया 36। इनका एलसीएम निकालते कैसे हैं, सबसे पहले इस पॉइंट को आप समझ लीजिए। 15, 24 सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से गुणनखंड निकालते हैं, या 2 इनका 2 का 15 से देते हैं, नहीं जाता। 2 9 में 18, 12 दूनी 24, 27 नहीं, और 18 दूनी 36। इतनी बात समझ गए आप। हम इसके फैक्टर्स कर रहे हैं। क्लियर? अगला पॉइंट आओ। अब फिर से 2 भाई 15 नहीं, 9 नहीं, 2 चिक्का 12, 27 नहीं, और 2 में 18। इतनी बात आप समझ गए या नहीं समझे बताइए फिर से। क्लियर है इस पॉइंट तक? अगला पॉइंट आओ। इसके बाद अगले पॉइंट पे आप चलेंगे। अभी 2 से जाएगी या नहीं जाएगी? अभी 2 से नहीं, अब 3 से देते हैं। अगला की 2 बार कटना, 2 संख्याएं कटनी चाहिए तभी बात बन पाएगी। अब 3 से करते हैं। 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 9 तिये 27, 3 तिया 9। हुआ नहीं हुआ? अगला पॉइंट बताइए। अब फिर से 3 से देते हैं। 3 का 5 यही, 3 एकम 3, 2 यूं ही, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अब सिंगल सिंगल बच गए तो वो हमारे सीधे गुणनखंड में आ जाते हैं। तो भैया यहां से हमारे गुणनखंड क्या रहेंगे, लिखिए जरा। 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 2 और गुणा 3। हमने ये इन संख्याओं का एलसीएम निकाला, गुणनखंड किए, और वो मिले हमें 2 2 2 2 2 3 3 5 2 3। ये एक इसका सिंपल एक तरीका होता है गुणनखंड निकालने का। कर लिए। और ये हमने यहां पर इस प्रश्न को हम हल कर रहे हैं। 15, 18, 24, 27 और 36 का एलसीएम चाहिए, छोटी से छोटी संख्या चाहिए जो से ये इनके द्वारा वो संख्या विभाजित हो जाए। प्रश्न एक अवश्य बनता है। तो हमें एलसीएम निकालना आना चाहिए, एचसीएफ निकालना आना चाहिए, क्योंकि जो आगे प्रश्न बनेंगे वो इन्हीं सिद्धांतों पर बनेंगे। जब तक हमें एलसीएम निकालना नहीं आएगा, हमको एचसीएफ निकालना नहीं आएगा, तो हम प्रश्न नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें पहले उसका फंडामेंटल तरीका पता होना चाहिए कि भैया एलसीएम कैसे निकलता है, कि भाई एचसीएफ कैसे निकलता है, तभी तो हम प्रश्न में आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न आएंगे तब आप पता करेंगे कि भाई एलसीएम कैसे निकल पाएगा। जब आप निकालना नहीं जानोगे तो उन सवाल को हल नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमको वो चीजें पता होनी चाहिए। तो अब इनकी मल्टीप्लाई करें। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 पंजे 180, 180 दूनी 360 और 360 तिया, 360 तिया होता है भैया 1080। तो इस तरीके से जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1080। तो 1080 वो संख्या है जो इनके द्वारा विभाजित हो जाएगी। इनके द्वारा भाग देंगे तो यह पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो आपका आंसर हो जाएगा 1080। फिर मैं एक बार बता देता हूं आपको, एलसीएम क्या होता है। लघुत्तम समाप्रत्यय, जिसे आप लैसे भी लिख लेते हैं। और ये लघुत्तम समाप्रत्यय को हल करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है कि जो भी ये छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, एलसीएम कहलाती है। हमें प्रश्न क्या दिया था, 15, 18, 24, 27 और 36 का एलसीएम निकालना था। हमने सबसे पहले इसके फैक्टर्स किए, 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 3 से, और लास्ट में जो एक एक संख्या रह जाती हैं तो उन सभी को
गुणनखंड रूप में लिख लेते हैं, उनकी मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करके जो संख्या बनती है वही हमारा एलसीएम और वही हमारी संख्या बन जाती है। क्लियर? अगला सवाल, प्रश्न अगला बनता है, भाई आपने पहले तो सीखा सीधा सीधा कि भाई सीधा सीधा सवाल। अब प्रश्न आ रहा भिन्नों का कैसे में से निकालेंगे। भाई प्रश्न आएगा कि भाई भिन्नों का भी अगला टाइप आ गया। अब पहले पूछा सीधा संख्या देकर, अब सवाल पूछ लिया भाई भिन्नों का हो तो वो कैसे निकालेंगे। अब इसको समझते हैं। जब कभी भी इस तरीके का प्रश्न आपके सामने हो तो उसके लिए एक शॉर्ट फॉर्मूला आप सीख लो कि यदि मैं से आपसे कहे तो संख्याओं का मैं से लेकिन हमें एक बात देखनी है कि जब जैसे मान लो 14/33 कोई संख्या है तो ये एक भिन्न के रूप में है, और भिन्न जो होती है वो दो तरीके से होती है। ऊपर वाला भाग अंश कहलाता है, नीचे वाला भाग हर कहलाता है, नीचे वाला भाग हर कहलाता है। तो हमें जब हम यहां संख्याओं को कर रहे होंगे, जब हम इस संख्याओं को कर रहे होंगे, इस सूत्र को कर रहे होंगे या इस तरीके के सवाल हल कर रहे होंगे भिन्नों का में से निकालने का, तो अंशों का में से अपॉन हरों का ले से। केवल एक बात का ध्यान रखना है, इस तरीके के सवाल में केवल एक बात का ध्यान रखना है कि जो वर्ड यहां कहा गया हो वो वर्ड यहां पर रहेगा पहला। यदि भिन्नों का में से, तो सवाल का जो आंसर आप करेंगे उसमें अंशों का में से अपान हरों का में से होगा। और अंश और हर समझो यहां से कि जो संख्या में सबसे ऊपर वाला संख्या होगी, जो भी ऊपर होगा वह भिन्न में सबसे ऊपर वाला भाग अंश हो जाएगा, भिन्न में नीचे वाला भाग हर हो जाएगा। तो अंशों का में से अपॉन हरों का ले से। अब आइए इस सवाल पर। आपका सवाल था ये वाला सवाल, क्या था ये, करिए कैसे होगा कि इसमें दिया है 14/33, 42/55, 21/22 का HCF निकालना, में से निकालना। तो हमने आपको सिखा रखा ऊपर अंशों का में से ओब्लिग हरों का ले से। कोई दिक्कत अपने पॉइंट में कुछ मत करो, कैसा भी सवाल आपको दे दे बस ये फॉर्मूला उठाओ और आगे बढ़ते चले जाओ। अब छोटे भाई देखियो अंश कौन कौन से हैं, 14, 42 और 21 का में से। और देखना दोस्त हर क्या है, 33, 55 और 22 का ले से, नॉट में से, नीचे वाला ले से। अगर में से ऊपर तो ऊपर में से किसका, अंशों का, और ले अगर नीचे क्या आएगा, हरों का ले से में तो लघुत्तम समापवर्ती। अब भाई एक बात बताओ छोटे भाई, 14, 42 और 21 का, 14, 42 और 21 का महत्तम समापवर्ती क्या हो जाएगा। सीधा सीधा यदि मैं डायरेक्ट बोल दूं तो 7, क्योंकि 7 से तीनों विभाजित हो जाएंगे। और एक बार समझाने के लिए मैं यहां बता देता हूं आपको, 14, 42 और 21 का 7 कैसे होता है। 2 सत्ते 14, 3 दूनी 6 और गुणा 7 और 3 सत्ते 21। देखना भैया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा आया, 7। तो भैया 14, 42, 21 का में से हो गया 7। कोई दिक्कत आई आपको यहां तक। अगला पॉइंट 33, 55 और 22 का लेस है, वो यहां निकाल ले भाई, रफ कार्य कर ले। वैसे मैं सीधा बताना चाहूं तो सीधा भैया 330 होता है और 330 हो जाएगा, और नहीं तो मैं निकाल के भी दिखाऊंगा भाई, मैं दोनों काम कर पाऊंगा। क्यों, मेरा ध्येय ये है कि जो मेरे छोटे भाई बहन हैं उन्हें तरीका समझ में आना चाहिए। शॉर्ट ट्रिक मैं हजारों बता दूंगा, शॉर्ट ट्रिक शॉर्ट से शॉर्ट बता दूंगा, लेकिन होता क्या है छोटे भाई, पहले आप उसका सही से तरीका समझ लो। जब आप तरीका समझ जाएंगे, प्रैक्टिस में आ जाएंगे, अपने आप शॉर्ट बन जाएंगे।
पहले ओपन माइंड से आप पहले उस बात का फ्रेम बना लीजिए कि भाई सवाल हल कैसे होते हैं, और जब हल होने शुरू हो जाएंगे तो सॉर्ट अपने आप बन जाता है यार। आइए ना, तो 33, 55 और 22 का लेसे चाहिए आपको, चाहिए या नहीं चाहिए? लेसे चाहिए। लेसे के लिए हमने तरीका आपको समझा रखा है। सबसे पहले 11 से ही कर दो, क्योंकि भाई 2, 3 से सीधा एक नंबर नहीं जाएगा ना, 2 से 3 से, तो 11 से, 11 तिया 33, 11 55 और 11 दूनी 22। कोई दिक्कत यहां तक? अब इसका देखो 2, यही सीख लो, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 11 बना, ये आए 2 तिया 6 पंजे 30 और मल्टीप्लाई 11, 11 तिया 33, तो 330 बन गया। बनाया नहीं बना? मैं भी 330 बता रहा था आपको। तो मेरा तो मैंने डायरेक्ट बता दिया, लेकिन मेरा फर्ज ये भी तो छोटे भाई को तरीके से समझाया जाए, या छोटी बहनों को तरीके से समझाए कि एक बार समझा दिया एलसीएम ऐसे निकलता है। मैं डायरेक्ट भी साथ लिख सकता था, लेकिन पहले आपको समझाया, फॉर्मेट समझा दिया, ये तरीका। जैसे आप सवालों की प्रैक्टिस करते जाएंगे आपका आंसर सीधा मिलता जाएगा। तो भैया 33, 55 और 22 का लेसे क्या हो गया? 330। अब छोटे भाई ये उठाओ और अपने आंसरों में चेक कर लो भैया, 2/880, 3/110, 4/220 और 7/320। तो हमारा आंसर क्या हो गया छोटे भाई? डी। कोई दिक्कत आई इतने तक? कुछ भी नहीं। तो सीधे आंसर है, बस एक बार आप इसके तरीके समझ जाओ, फिर कुछ भी तो नहीं है सवालों में। आगे अगला जो टाइप है, अगला जो प्रश्न है, हमने आपको हर तरीके के फॉर्मेट समझाए। पहले जो पिछले जो प्रश्न थे उन प्रश्नों में हमने आपको समझाया कि 1/2 या 2/4 या 2/6 को का एचसीएफ कैसे निकाले, एलसीएम कैसे निकाले। उससे पहले हमने सीधे फॉर्मेट में 2, 18, 14, 16 का एलसीएफ कैसे निकाले। और अब जो इस प्रश्न में आप देखेंगे कि एचसीएफ कैसे निकालेंगे, उसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है, उस तरीके के लिए हम आपको हर एंगल से प्रश्न समझाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें प्रश्न का तरीका समझ में आना चाहिए। जैसे मान लो हम खाना खाते हैं, अब हमने मान लो रोटी के खाई, उसके बाद यदि हमारे सामने चाउमीन आती है या लड्डू आते हैं, तो हम ये बोलते हैं कि नहीं, हम अभी दूसरे तरीके से खाना स्टार्ट करेंगे। या आपको गाड़ी चलानी आ गई, आपने एल्टो चलाई, तो क्या ये कहते हैं नहीं हमारे सामने सेंट्रो आ गई, हम तो एल्टो चला सकते हैं, सेंट्रो नहीं चला सकते। सबसे बड़ी इन सब बातों के पीछे एकमात्र बात आपको समझ में आनी चाहिए कि हमें कार्य करने का तरीका एक बार यदि आ गया तो फिर किसी भी टाइप का मामला हो हम कर लेते हैं। सेम उसी प्रकार जैसे हमें यदि एक प्रश्न का टाइप समझ गए कि भाई प्रश्न हल कैसे होते हैं, तो फिर चाहे किसी तरीके का प्रश्न हमारे सामने आए हम उसी तरीके से उसको हल करते चले जाते हैं। तो आइए अब इस प्रश्न को हल करते हैं कि अगर 1.75 आपके सामने लिखा है और 5.6 लिखा हुआ है और 7 लिखा, इसका पूछा HCF। तो चलिए करते जो पिछले प्रश्न में किया कि अगर मैं इसको हटा लूं और यहां पे 100 कर सकता हूं क्या? यदि मैं 5.6 को हटा लूं 10 कर सकता हूं क्या? और यदि 7 का 1 लिख सकते हैं क्या? अब छोटे भाई यदि देखिए, यदि मैं 25 से इसे काटूं तो 7 बार 7 से कट जाएगा, और ये कितनी बार कट जाएगा? 4 बार। कटेगा या नहीं कटेगा? यदि मैं 2 से काटूं इसे तो ये कितने बार कट जाएगा? 28 बार। और ये कितने बार? 5 बार। और यदि मैं इसको हल करूं तो 7/1 है। तो इस तरीके से हमारे 7/4, आप जो वर्तमान फॉर्मेट बना या यहां समझ लीजिए 7/4, 28/5 और 7/1 हमारे सामने संख्याएं आ गई। अब हमें पूछा इनका HCF निकालिए। HCF निकालने के लिए हमने समझाया कि भिन्नों का 7, 28 और 7 अंशों का HCF, अंशों का HCF तो यहां भी HCF अपॉन हरों का LCM। क्लियर?
अब छोटे भाई यदि आप जब प्रैक्टिस में रहेंगे तो सीधा देखते ही बता देंगे एचसीएफ क्या होगा, 7 28 और 7 का एलसीएम क्या होगा, सीधा सीधा 7 हो जाएगा। वरना देखना चाहे तो 7 28 और 7 का देखें 1 इंटू 7, 28 का देखेंगे 4 इंटू 7 और 7 का 1 इंटू 7, तो हाईएस्ट फैक्टर क्या होगा 7। तो आपका एचसीएफ आ गया 7, अंशों का एचसीएफ आ गया 7। अब हरों का एलसीएम निकालेंगे, 4 5 1 का एलसीएम बन जाएगा 20, तो ये सीधा आपका बन गया 20। और तो करिए हल कैसे करेंगे। यदि मैं 20 को हल करना चाहूंगा, 20 को हल करना चाहूंगा तो भैया हमें सबसे पहले इनके भाग देना पड़ेगा। और सबसे पहले यदि मैं इसमें लिख दूं दशमलव रख के 0 रख दूं, नहीं रख दूं, रख सकते हैं। तो 20 तिया 60 बचा 10, दशमलव रखा है 0 बढ़ा ली, तो 20 पंजे 100, 0.35 हमारा आंसर हो जाएगा। या यहां पर देख लो और भी आसान भैया, 20 से 70 कैसे जाएगा, 20 तिया 20 का 7 था ना भैया, 7 था तो दशमलव इसे समझो आप तरीके से, क्या था 7 था ना, तो 7 जो था हमने 7 के लिए दशमलव धर के 0 बढ़ा ली, 20 तिया 60 और 10 बचा, दशमलव रखी है 0 बढ़ाई, 20 पंजे 100। कर लेंगे इस तरीके की कैलकुलेशन। मैं चाहता तो डायरेक्ट भी कर दिया, लेकिन हमें आपको अच्छे से समझाना भी है, तो उसी तरीके से हमने इसको डिवाइड किया। तो देखिए अपना आपका आंसर 0.35 कहां पर है, डी, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। क्लियर। और नेक्स्ट आपका सवाल है भिन्नों का लैसे, भिन्नों का लैसे। तरीका वही, पहले हमने आपको 2 4 6 8 के एलसीएम सिखाए, फिर 2/11 2/4 उनके एलसीएम कैसे सीखेंगे, भिन्नों का एलसीएम कैसे करेंगे। पिछले आपने भिन्नों का एचसीएफ सीखा, अब भिन्नों का एलसीएम कैसे निकालेंगे उसे देखिए। सबसे पहले तरीका वही, भिन्नों के अंशों का एलसीएम, लैसे कहे तो लैसे, हरों का में से, जो हर कैसे, जैसे मान लो 6/11 है तो ऊपर वाला जो भाग होगा वह अंश होगा, नीचे वाला जो भिन्न का भाग होगा वह हर होगा। क्लियर हो गई बात। अब इस तरीके के प्रश्नों को हल कैसे करेंगे, आप उस फॉर्मेट को देखिए। सबसे पहले जो संख्याएं दी हुई हैं 11 55 33 44 का क्या पूछा है, लैसे, तो लैसे लिख देंगे, कोई दिक्कत इस बात में। अगला पॉइंट जो रहेगा 14 42 35 और 63, ये क्या है, हर है, तो हर क्या है 14 42 35 और 63, इनका हो जाएगा भैया में से। कोई दिक्कत इतनी बात तक। अगला पॉइंट, जो भी संख्या यहां पे दी हो उसके बाद जो भिन्न संख्याएं हैं उनके अंश लिख लीजिए, उनका जो ये प्रश्न कहे वो लैसे लिख दो, जो हर हैं उनका जो आएगा वो आएगा में से। तो 11 55 33 44 का मैं एलसीएम यहां पर आपको निकाल के दिखा देता हूं, एक बार इसको निकाल के मैं आपको दिखा देता हूं। आइए, कितना 11 55 33 और 44 का एलसीएम निकालना है। सीधा सीधा 11 से कर दीजिए, 1 5 11 33 11 चौक 44। लिखिए 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 11, तो 3 चौक 12 पंजे 60, ठीक है, 3 चौक 12 पंजे 60 इंटू 11 और 11 छिक्का 666, 11 छिक्का 66 और 0 ये रही, तो 660 आपका यहां पर एलसीएम आ गया 660। और भैया 14, इसको भी मैं करा के आपको दिखाऊं, तो हालांकि जब आप प्रैक्टिस में होंगे तो सीधा लगा लेंगे 14 42 35 63 किससे कट रहा है, 7 से। अगर वैसा करना चाहो ठीक, ना तो अपना इसी बात तरीके से आ जाओ, 2 सत्ते 14 42 6 सत्ते 42, या 2 3 कर लो, वो भी एक तरीका, 2 गुणा 3 गुणा 7 35 कर लो, 5 गुणा 7 और अगला कितना 63, 3 तिया 9 सत्ते 63। तो देखिए हाईएस्ट फैक्टर कौन सा आ रहा, 7, तो भैया इनका एचसीएफ क्या हो गया 7। तो आंसर देखो 660/7,
कहां पर आ रहा देखना जरा, कहां पर मिल रहा है, डी। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। कुछ नहीं करना, सीधे जो भी आपको संख्याएं दी हुई और भिन्न संख्याएं उनके अंश लेने हैं, अंशों का लेस है क्योंकि लेस है पूछा है, हर जो हर हुए हरों का में से सीधा निकाल देना है। सबसे पहले हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालने हुए आने चाहिए। अगला फॉर्मेट, अगला इस तरीके के एलसीएम पहले हमने सिखाया 2, 4, 6, 8 एलसीएम। फिर हमने आपको तरीका समझाया कि भैया 1/2, 2/4, 4/6 इनका कैसे निकालते हैं। और अब अगले सवाल में हम सिखा रहे हैं 0.36, 1.2 और 4.8 इनका। तो हर तरीके से, हर एंगल से हम आपको सवाल करा देंगे ताकि आप जब एग्जाम में बैठें, चाहे वो किसी फॉर्मेट में, किसी टाइप में, किसी संख्या पर कैसा भी सवाल आपके लिए लिख दे तो आपका गलत सवाल ना हो। तो हम उस तरीके पे बात कर रहे हैं, क्योंकि मेरे दोस्त अगर आपने टाइप सीख लिया, तरीका करना सीख लिया, फिर कैसा ही सवाल हो आप आसानी से कर लेंगे। तो करते हैं इस सवाल को। पहले इसे संख्याओं में, परिमेय संख्याओं में बना लीजिए, भिन्न रूप में बना लीजिए। तो देखिए दशमलव को यदि मैं इसे हटा दूं भाई 100 लिख सकता हूं क्या? यदि 1.2 को मैं हटा लूं तो 10 लिख सकता हूं क्या? 4.8, 4.8 अपॉन इसको हटाएं तो 10 आ जाएगा या नहीं आएगा? पहले आप ये बताइए। तो 4 से काटे 9 चौक 36 और 25 चौके 100 होता है, 4 से काट दिया। अब इसे 2 से काट लो, 2 छिक्का 12 और 2 पंजे 10। भैया देखना 24 दूनी 48 और ये 2 पंजे 10। पूछा क्या है? एलसीएम। पूछा क्या है? एलसीएम। तो 9, 6, 24 का एलसीएम और भैया अगले पॉइंट में 25, 5, 5 का एचसीएफ। इतने बात में किसी भाई को कोई दिक्कत आई हो तो बताओ। भाई 36 था, 36 पॉइंट हटाया 100 नीचे आ गया। 4 से कटो, 4 9 36 और 25 चौके 100। 12 था, 1 पॉइंट हटा लिया, 1.2 था, पॉइंट हटा लिया, नीचे 10 आ गया। 4.8 था, पॉइंट हटाया, नीचे 10 आ गया। ये हमने 4 से काटा, 4 9 36, 25 चौके 100। ये 2 से काटा, 2 छिक्का 12, 2 पंजे 10। ये 48, 2 से काटा, 24 दूनी 48 और 5 दूनी 10। तो 9, 6, 24 का एलसीएम, 25, 5, 5 का एचसीएफ। अब मैं फिर यहीं आता हूं आप वाले सवाल पे ही, फिर आप वाले पॉइंट पे आते हैं। क्या है आपके पॉइंट, क्या क्या है? उसका पहले एचसीएफ निकालो। क्या क्या? 9, 6 और 24 का। तो भैया पहले 2 से कर ले, 9 सीधा 2 तिया 6 और 12 दूनी 24। अब 3 से कर ले, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 चौक 12। कोई दिक्कत? तो 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 4। तो भैया देखिए 2 तिया 6, 6 तिया 18 चौक 72। तो भैया यहां लिख दीजिए आप अपना 72। कोई दिक्कत इतने? और निचले वाला पॉइंट क्या? 25, 5 और 5। इनका एचसीएफ सीधा सीधा आपको समझ में ही आ रहा होगा। एचसीएफ हो गया 5, क्योंकि 5 से तीनों, 5 पूरे 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो सीधा आ गया 5। अब मैं यदि 72 को 5 से काट करूं तो 14 पंजे 70, या ऐसे कर लो 5 एकम 5। छोटे से छोटा समझा रहा हूं। 5 तो कितने बच गए? 2, 22, 5 चौके 20, दशमलव पीछे 0 बढ़ा ली और 5 चौक 20, 14.4। देखना भैया 14.4 कहीं नजर आ रहा है आपको? बी में आ रहा है, तो बी आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इस तरीके का सवाल एसएससी के हर एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। अभी मान लो आप दिल्ली पुलिस का दे रहे हैं, फिर आप सीपीओ देंगे, सीजीएल भी देंगे, तो ये हर जगह आपको देखने को मिलेगा। अंतर सिर्फ आपका क्या होगा, इसके मैं अंतर आपको समझा देता हूं। कहा है दो संख्याओं का गुणनफल 1920 एचसीएफ 16। एक संख्या 128 है तो दूसरी संख्या आपसे पूछी है। कोई दिक्कत है किसी भाई को? अगला आप समझिए, इसको वो हर तरीके से घुमा घुमा कर आपको प्रश्न देगा, हर तरीके से आपको प्रश्न को घुमाकर देगा। कहीं वो संख्याओं का गुणनफल लिख देगा, कहीं वो संख्याओं का गुणनफल लिखेगा, कहीं वो एलसीएम लिखेगा, कहीं आपका एलसीएम लिख देगा,
कहीं वह HCF लिख देगा, कहीं उनकी LCM पूछ लेगा, HCF आपसे पूछ लेगा, कहीं संख्या दे देगा, दूसरी संख्या पूछेगा। तो इस तरीके के सवाल का सीधा सीधा हम तरीका आपको समझा रहे हैं कि जहां कहीं इस तरीके का आपको दिख जाए तो LCM गुणा HCF इक्वल टू फर्स्ट संख्या और गुणा दूसरी संख्या। कुछ मत करो, सीधा आप इसमें ये काम कर दो। जहां इस तरीके का प्रश्न पूछे कि दो संख्याओं का LCM और HCF दिया हो, एक संख्या दे हो दूसरी पूछ ले, या संख्याओं के गुणनफल दे के पूछ ले, किसी भी तरीके से पूछ ले, आपका आंसर हमेशा सही आएगा। तो LCM कितना दे रखा भैया 1920, HCF कितना दे रखा भैया 16, एक संख्या आपको 128 दी है और आपसे सेकंड संख्या वो पूछ रहा है। कुछ नहीं करना, सीधा आपको देखना सवाल। अब भैया मैं यदि इसको यहां पे ले आऊं, इसको यहां पे ले आऊं तो सेकंड संख्या कौन सी होगी, दूसरी वाली, तो 1920 गुणा 16 ओब्लिक 128 होगा या नहीं होगा, ये नीचे आया। अब देखना 16 से 128 गया, 8 बार गया नहीं, 16 अट्ठे 128। अब देखना यदि 1920 बटा 8 कटेगा या नहीं कटेगा, काट के देखो, 8 दूनी 16, कितना बचा 3, 32, 8 चौके 32 और 240, तो संख्या कितनी आ गई 240। अब देखना आपके आंसर में 240 है कहीं, हां जी है, कौन सी, डी। तो इस तरीके के सवाल को करने का सबसे आसान तरीका यही है कि भैया दोनों संख्याओं के LCM HCF लिख दो और एक संख्या दूसरी संख्या, कहीं दोनों, अगले प्रश्न में कहीं दोनों संख्याओं का गुणनफल दे देगा, आपको LCM देगा, HCF पूछ लेगा, कहीं HCF दे देगा, दोनों संख्याओं का गुणनखंड पूछेगा तो आपसे LCM निकलवा लेगा, कहीं HCF LCM देगा, एक संख्या दे रखी है दूसरी पूछ लेगा, कहीं HCF LCM दे रखा है, दूसरी संख्या दे रखी है पहली पूछ लेगा। तो किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से वो सवाल कराए, आप सवाल एकदम चुटकियों से कर सकते हैं। केवल और केवल तरीका आपको आना चाहिए। इसीलिए पहले मैं आपको टाइप समझा रहा हूं, तरीका आपको समझा रहा हूं। बढ़ते तो क्या करना है, दोनों का LCM HCF का गुणनफल और मल्टीप्लाई दोनों संख्याओं का गुणनफल। अगला प्रश्न कह रहा है वे छोटी से छोटी संख्या। देखो इस पॉइंट से आप पहले ये बात समझ जाओ, छोटी से छोटी कह रहा है तो LCM हमको निकालना है। ये बात आपके माइंड में सीधी चली जानी चाहिए। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 15, 18, 24, 27, 36 से पूर्णता विभक्त हो। इस तरीके का प्रश्न देखो, संख्याएं देखो और यहां देख लो क्या कहा है, 15, 18, 24, 27 और 36 से पूर्णता विभक्त हो तो संख्या निकालनी है। क्या कहा, LCM निकाल दो, इनका LCM 2 से डिवाइड कर दो, 15 दूना में 18, 12 दूनी 24, 27 और 18 दूनी 36। देखिए 2 से अभी कट रहा है, क्या कटे तो ले, दूना में 2 चिक्का 27 नहीं, दूना में 18। अब देखना कुछ बच रहा क्या, नहीं, 3 में पहुंच जाओ, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 में 27, 3 तिया 9। फिर देखो कोई और, 3 से 5, 3 एकम 3, 2, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अब रखो इसमें LCM क्या, गुणनखंड क्या बने इसके, 2, 2, 3, 3, 5, 2 और 3। कोई दिक्कत इतनी बात तक। अब यदि मैं इसको सही से सुलझा ले तो 2 2 के एक साथ कर लूं, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 के एक साथ कर लूं, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। एक एक पॉइंट अलग अलग तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं ताकि फ्यूचर में कोई भी पॉइंट आपसे गलत ना हो और तरीके से आप सबको 2 दूनी 4 दूनी 8 लिख लें। कोई दिक्कत आई इतनी बात में नहीं आई, मैं तो डायरेक्ट भी कर दूंगा, लेकिन आपको समझाने के लिए एक तरीका समझा रहा हूं। 3 तिया 9 तिया 27 और गुणा 5। अब देखिए 8 पंजे
40 हुआ और 40 में 27 की मल्टीप्लाई कर लो, सीधा सवाल आंसर मिल जाएगा। 0 की 0, 4 सत्ते 28, 2 4 दूनी 8 और 2 10, 1080। और यहां से भी मल्टीप्लाई 2 दूनी 4 दूनी ये करके पूरा यहां से भी 1080 आएगा। लेकिन ये मैंने इसलिए आगे पीछे करे ताकि आपको सही से हमारा आंसर निकलने में कोई दिक्कत ना हो। और चाहे तो इनको आप एज ए रफ कार्य भी मान सकते हैं कि हमने रफ में करके देख लिया और हमारा जो आंसर आया वो आया 1080। तो भैया देखना कहीं मिला 1080, भैया डी में मिल गया, तो हमारा आंसर हो गया डी। तो इस तरीके के प्रश्नों को जब आप हल करें, सबसे पहले इस पॉइंट को पढ़ लें, छोटी से छोटी क्या है या बड़ी से बड़ी, और फिर किन संख्याओं को विभक्त करना है वो लिखा, एलसीएम कहा तो एलसीएम, एचसीएफ कही तो एलसीएम, एचसीएफ हमने निकाल दिया, आंसर आपका आ गया 1080। अगला पॉइंट, वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी कह दी तो फिर एलसीएम बनाया नहीं बना, जिसे 8, 12, 18, 24 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 6 बचे। भाई शर्त रख दी 6 बचे, कहीं 2 बचे, 4 बचे, 5 बचे, 6 बचे, 7 बचे, 8 बचे, 9 बचे, कुछ भी बचे। तो शॉर्ट जुगाड़ सिखा रहा हूं दुनिया में, जो यहां कहते उसे यहां लिख लो, पहला काम। जो यहां कहे उसे यहां काम कर दो, क्या कह रहा, एलसीएम। और किन के लिए कह रहा भैया, इसको कह रहा, किसको, 8, 12, 18 और 24 का एलसीएम और प्लस के 6। कुछ नहीं करना, सीधा जुगाड़ बता दिया। और बताओ इससे ज्यादा क्या शॉर्ट बताऊं। छोटी से छोटी देखते ही एलसीएम का चिन्ह बना लो और 8, 12, 16 संख्या लिख लो, भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 6 बचे, 6 लिख दो, चाहे कुछ भी बचे। यहां 1 कहे तो 1, 2 कहे 2, 3 कहे 3, 4 कहे 4, 5 कहे 5, 6 कहे 6, 7 कहे 7, कुछ भी कहे वो यहां लिख देना, आपका आंसर मिल जाएगा। 8, 12, 16 निकाल लो, कोई दिक्कत ना, यहां निकाल लेते हैं हम। 12, 18, 24 का कर लो जी, 2 चौक 8, 2 छिक्का 12, 2 9 में 18, 12 दूनी 24। अगला जल्दी जल्दी, जब आप प्रैक्टिस में आ जाओगे फटाफट फटाफट। 2 दून 4, 2 3 6, 9 और 2 छिक्का 12, 2 एकम 2, 2 3, 9, 2 3 6, फिर 3 से 1 1 3 1। तो भैया 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 3 72, और 72 और प्लस 6 कितना होगा, 78। देखिए कहीं 78 आपको नजर आ रहा है या नहीं आ रहा, 72, 53। अब देखो कोई अगर इसको भूल जाता तो आंसर अपना यहां देखते ही 72 लगा देता, जबकि ऐसे गलत हो जाता मामला। जबकि आंसर तक पूरा जाना है, प्रश्न पूरा पढ़ना है कि प्रत्येक यहां तक आंसर हो जाएगा 72, लेकिन देने पर प्रत्येक दिशा में 6 शेष बचे, तो 72 प्लस 6 ऐसा बचेगा 78। तो आपका आंसर हो जाएगा 78। अगला पॉइंट, प्रश्न कहता है अगले में कि वह छोटी से छोटी संख्या, एलसीएम होगा, सीधा लिख दो एलसीएम आएगा भाई, ये बात हम सीख गए, जिसमें 8 घटाने पर शेष बची संख्या किस किस से, 16, 18, 20, 24 से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो। यहां क्या करना है, केवल एक काम कर रहा, अगर 8 घटाने के लिए कह दे, यदि इस प्रश्न में 8 घटाने के लिए कह दे या 4 कह दे, कुछ भी यदि घटाने का कह दे तो यहां भैया जोड़ दो, बस इतना काम कर लो। यदि यहां जोड़ने के लिए कह देता कि जोड़ने 8 जोड़ने पर, तो भैया फिर 8 माइनस, केवल किस कार्य का उल्टा आपको कर देना है, आपका आंसर मिल जाएगा। क्या कहा, छोटी से छोटी संख्या तो एलसीएम निकालना है, जिसमें 8 घटाने पर, 8 घटाना कह दे तो 8 जोड़ दो और पूर्णतः इनसे पूर्णतः विभाजित हो जा, छोटी छोटी कही है तो इनका एलसीएम निकाल लो। निकालो जरा, किस किस का, 16, 18, 20 और 24 का, कोई दिक्कत नहीं, सब मैथ तो मैथ हलवा है दोस्त, मैथ तो बस इसका एक ही मात्र तरीका है, सही से प्रश्न पढ़ना और सही से उसका इंप्लीमेंट कर देना, इसके अलावा मैथ में कुछ भी तो नहीं है। अरे मैथ का मतलब ही आसान है यार, जो नाम में ही आसान आ रहा हो उससे तो बढ़िया क्या मामला भाई।
2 अट्ठे 16, 2 9 में 18, 10 और 12। इतनी बात सीख गए। 2 2 चौक 8, 9, 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, फिर 2 से 2 दूनी 4, 5 2 तिया 6, फिर करो किससे 3 से अब की बार, तो 2 आ गया, 3 1 तिया 9, 5 और 1। कर लो भैया, क्या है इसके एलसीएम वाले मामले में, 2 दूनी 4, दूनी 8, तिया 24, दूनी 48, 48 गुणा 3 गुणा 5। इतना हम तरीके से आपको समझा के लाए हैं। अब 5 तिया 15 गुणा 48 आपको यहां पर करना है। 15 अट्ठे 120, 0 12, 15 चौका 60 और 12 72। कितना आ गया भैया 720। ये हमारा रफ कार्य कर लिया हमने एलसीएम निकाल के। हम डायरेक्ट भी आपको मान लो बता देते, लेकिन तरीके से हमको आपको समझाना है, तभी तो बात बनेगी दोस्त। तो आपका यहां से निकाला, जब हमने पूरा इसकी मल्टीप्लाई इनकी करी तो वो मल्टीप्लाई निकल के आ गया भैया 720। और 720 में हमने पूछा क्या दे रखा है 8 घटाने, तो हमने दिए 8 जोड़, 720 प्लस 8 इक्वल टू 728। देखना 972, 744, 728, 642। तो आपका आंसर कितना है 728। बताइए क्या दिक्कत है इससे ज्यादा, इससे आसान कोई हो सकता है क्या? मैं डायरेक्ट भी उन फॉर्मूला मामला कर सकता हूं, लेकिन अभी आपको हम समझाने के दौर में, जब हम प्रैक्टिस सेशन करेंगे, जब हम प्रीवियस लगाएंगे, जब हम मॉक लगाएंगे, जब हम रिवीजन टेस्ट लगाएंगे, तब हम उसी फॉर्मेट पे आ जाएंगे। देखा सवाल, सीधे एलसीएम लिखेंगे और सीधा उसे हल करते चले जाएंगे। तो हमें परेशान नहीं होना। अभी हम शुरुआती दौर में आपको समझाने के दौर में है, तो एक एक बात पहले मैं लिख लिख कर समझाऊंगा, फिर उसके बाद जब टेस्ट लगाऊंगा सब सीधे सीधे हल करने लगेंगे, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे। अभी हमें फाउंडेशन आपकी तैयार कर रहे हैं, तो हम उसी फॉर्मेट को तैयार कर रहे हैं। अगला प्रश्न, कैसे प्रश्न इससे बनते हैं, वो एक एक प्रश्न मैं आपको तरीके से करा रहा हूं। वह छोटी से छोटी संख्या लिख दो एलसीएम, जिसे 20, 25, 30 से भाग देने पर क्रम से 8, कितना 8, 25 से 13 और 30 से 18 शेष बचता है। तो छोटे भाई एक चीज नजर देखो कि ऐसी कोई सिस्टम नजर आ रहा है जो इनमें लगभग समान सा ही आ रहा हो। अगर इस तरीके का कोई सवाल आपके सामने आए, देखिए 20 में से 8 घटाऊं तो 12 बचे हैं, 25 में से 13 घटाऊं तो 12 बचे हैं, 30 में से 18 घटाऊं तो 12 बचे हैं। तो क्रम से एक जैसा ही, देखो भाग देने पर क्रम से एक जैसा ही शेष बचे। 18 15 8 13 18 शेष बचे। तो देखिए कितना हो रहा है, -12 माइनस के। तो ये जो काम यहां पर जितना काम यहां पर हो रहा, वही काम तुम इनके साथ कर दो। अगर ये मान लो 14 कम होता, 14 अंतर होता तो 14 कर लेते, 15 20 16 18 कुछ भी हो, जो भी इनका अंतर आ रहा हो भैया, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, वही आपका यहां तरीका हो जाएगा। तो मैंने आपको समझाया कि सबसे पहले एलसीएम छोटी से छोटी, तो 20, 25 और 30 का एलसीएम ले लो जी, हाँ ले लो, कोई दिक्कत ना। एक बार यहां आ जाओ, 20, 25, 30, 5 से काटो या 2 से काट लो, तुम्हारी मर्जी है, चलो 2 से काट लेंगे, 10, 25 और 15। क्लियर? अब 5 से काट लो, 2 पंजे 5 से ही काट लो सीधा, 5 दूनी 10, 5 पूरे 25, 5 तिया 15, तो 2 पंजे 10, 10 दूनी 20, पंजे 100 तिया 300। इनका एलसीएम कितना आया 300 और माइनस का 12। अब छोटे भाई आप पूछोगे ये 12 कहां से चला आ रहा है, ये 12 कहां से, तो ये इनका डिफरेंस चला रहा है, ये इनका डिफरेंस चला रहा है। क्रम से इनमें से भाग देने पर क्रम से ये शेष बचे। तो देखिए 20 में से 8 जाए तो 12, 25 में से 12, 13 गए तो 12, 30 में से 18 गए तो 12। तो 25 20 का हमने एलसीएम निकालना, वो आया 300 और वो ही घटा दो, कितना 12।
ये कहां से आएगा, ये इनका अंतर आएगा। सवाल कैसा भी दो, जो एलसीएम आए और जो इनका घटाव आए वो यहां लिख दो। एक शॉर्ट फॉर्मूला आपके लिए तैयार। 300 में से 12 गए तो 288। देखिए कहीं 288 आपका लिखा हुआ है, 212, 216, 326, 288, तो ये रहा आपका आंसर 288। समझे इस तरीके को, एक तरीका आपको आना चाहिए। अब अगले प्रश्न की तरफ, और ये जो प्रश्न है ये एसएससी का पेट सवाल है। एसएससी का एकदम ये मानो कि इस तरीके के सवाल को वो देता ही देता है। कुछ नहीं करना, बड़ा सवाल देखकर डरना नहीं है, हमें इसका शॉर्ट तरीका आपको समझना चाहिए। वह छोटी से छोटी संख्या है और इसका एलसीएम निकालने को कह रहा है। छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, जो इन संख्याओं में से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 2 शेष बच जाए। प्रत्येक दिशा में क्या बचे, 2 शेष बचे, लेकिन 13 से वो पूर्णतः विभाजित हो जाए। 13 से वो पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले इसका हम एलसीएम, छोटी छोटी कह रहा है तो इसका एलसीएम हम निकाल लेते हैं। चलिए एलसीएम कर दें किस किस का, 3, 5, 6, 8, 10 और 12। ठीक है, तो भैया करना जरा 2, तो 3 यूं ही, 5 यूं ही, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12। फिर 2 से करते हैं 3, 5, 3, 2 दून 4, 5 यूं 2 तिया 6। फिर करो भैया किससे, 3 से, 1, 5, 1, 2, 5 और 1। करना जरा 2 दूनी 4 तिया 12 पंजे 60, 60 दूनी 120। और आप यहां समझिए कि एक बार 5 का और करना पड़ेगा, 1, 1, 1, 2, 1 और 1 कर लो। 2 दूनी 4 तिया 12 पंजे 60 दूनी 120, तो भैया आ गया 120। बात समझे, जब इनका एलसीएम आप निकालेंगे, एलसीएम आ जाएगा 120। 120 जब आप कर लेंगे, अब ये कह रहा है कि ये संख्या, ऐसा क्या पॉइंट आए, कहां तक ये संख्या जाएगी कि ये पूरा का पूरा कट जाए। तो भैया यदि मैं यहां पर k लिख लूं, k मीन्स कि इसमें कौन सी संख्या का गुणज करूंगा ताकि ये टोटल अमाउंट इस 13 से पूरा का पूरा कट जाए। तो हम यहां पर k बराबर 1 रख के देखेंगे, k बराबर 2 रख के देखेंगे, k बराबर 3 रखेंगे, k बराबर 4 रख के देखेंगे। तो इस तरीके से जब एक एक सवाल हम रखते जाएंगे तो जहां तक भी मिले, मान लो आपने 1 रखा तो 120 एकम 120 प्लस 2 122। 122 13 से कटता है, नहीं कटता। ऐसे ही 2 रखेंगे, 3 रख के देखेंगे, 4 रख के देखेंगे, तो लास्ट में हमें मिलेगा k बराबर 8। अब k बराबर 8 जब आप रखेंगे तो 120 गुणा 8 प्लस 2 ओब्लिग 13, तो 12 8 96 960 और 2 है ही तो 962। अब देखो 962 आपका आ गया क्या, 913 से विभाजित, ये वाला 13 से विभाजित होना चाहिए, तभी तो सवाल पूरा कह रहा ना 13 से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए। तो देखो क्या 962 विभक्त होता है 13 से, 13 एकम 13 और 13 करते चले जाएंगे, 13 पंजे 65, 13 ऐसे जब आप इसमें 962 वाले में करेंगे तो 13 सत्ते 91 और कितना बचा 5 और 52, 13 चौका 52। इसका मतलब 9 के बराबर 8 रख देंगे तो 962 मिल जाएगा, जो कि 13 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। इस तरह हमारी संख्या क्या आई, 910, 822, 922 या 1012। तो हमारी संख्या आई 962, के बराबर 8 रखने पर मिल गई 962। तो हमारा आंसर हो गया सी। तो इस तरीके से लगभग एचसीएफ एलसीएम से संबंधित जो भी टाइप्स होते हैं, जो भी तरीके होते हैं, वो हमने एक एक कर इस प्रश्नों के माध्यम से आपको समझाया। कहां से प्रश्न बनते हैं, किस किस टाइप से बनते हैं, कैसे उनको हल किया जाता है, एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एक एक एलसीएम एचसीएम आपको निकाल के दिखाया।
तो हमारा तरीका है कि जो भी अंतिम पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है, जिसको ये लगता है कि मैं नौकरी नहीं पा सकता, उसके लिए भी हमने ये सरल से सरल बना दिया है। तो आप प्रैक्टिस करते रहें, तरीके से हम आपको कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।